पृषग्न के द्वारा भूल से एक गौ माता की हत्या हो गई, भूल से। वशिष्ठ ऋषि को जब पता लगा, ऋषि वशिष्ठ ने शाप दिया, पृषग्न तुमने भूल से भी क्यों न हो गौ माता की हत्या की है, शूद्र बन जा। गो हत्या जैसा पाप जो करता है वो शूद्र है। और भूल से एक गो हत्या की इस भारत के राजा पृषग्न ने, धर्म सत्ता यानी वशिष्ठ ऋषि ने तुरंत उसे श्राप देकर शूद्र कुल में डाल दिया, तुम राजा रहने के योग्य नहीं हो। उसी भारतवर्ष में राज सत्ता के जानकारी में हजारों कत्ल खाने चल रहे हैं मेरे भाई बहन। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। गाय को बचाना हमारा परम कर्तव्य है। गौ माता बचेगी तो देश बचेगा। वेद के बिना मति नहीं, गाय के बिना गति नहीं। वेद बचेगा तो हमारी बुद्धि बचेगी। गाय अगर नष्ट हो गई मेरे भाई बहन, और जिस शीघ्रता से गायों की हत्या हो रही है, उसी शीघ्रता से गायों की हत्या अगर चलती रही तो आने वाले 10-15 सालों में, 20 सालों में आप अपनी संतान को गाय की फोटो दिखाएंगे। कि ऐसी गाय हुआ करती थी, जैसे दुनिया से डायनासोर चला गया उसी प्रकार से गौ माता चली जाएगी। जिस गौ माता की रक्षा के लिए श्री साक्षात ठाकुर जी स्वयं गोपाल बनकर इस धरा धाम पर आते हैं, जिस गौ माता में सारे के सारे देवता निवास करते हैं, वो गौ माता क्रंदन करे मेरे भाई बहन, वो गौ माता रोए। सोशल मीडिया के माध्यम से जब किस प्रकार से कत्ल की जाती है, गौ हत्या किस प्रकार से की जाती है, वो वीडियो क्लिप देखते हैं, आंखों में अश्रु आते हैं, देख नहीं पाते। हम अपने आंखों से वो गौ हत्या देख नहीं पाते, और हमारे सबकी पूजनीय, हमारी सबकी आदरणीय गौ माता उस संकट को झेल रही है मेरे भाई बहन। उस संकट के सामने वो काटी जा रही है। वो करा रही। गो हत्या को रोकने के लिए हम सब लोगों को एक होकर प्रयास करना होगा। हमें गोपाल बनना होगा मेरे भाई बहन, हमें गोपाल बनना होगा। अगर हमने गो हत्या को रोकने का संकल्प ले लिया तो कोई गो हत्या नहीं कर पाएगा। भारतवर्ष में जितने परिवार हैं वो सभी हिंदू परिवार अगर ये संकल्प ले लें कि मेरे परिवार से एक गाय दत्तक ली जाएगी, जिस गौशाला के दिव्य प्रांगण में हम बैठे, गौएं जहां पर चलती हैं वहां पर सारे देवता निवास करते हैं मेरे भाई बहन। इसलिए गौशाला से बढ़कर के कोई तीर्थ इस संसार में नहीं है। गौधाम से बढ़कर के तीर्थ कोई इस संसार में नहीं है। हजारों गायें यहां पर रहती हैं, दिव्य सेवा गायों की होती है, लेकिन इतनी बड़ी गौशाला में
अर्थ की कमी है। एक बार हम होटल में खाना खाने के लिए परिवार को लेकर के जाते हैं, 5,000 रुपए खर्च करके आ जाते हैं। एक समय के भोजन के लिए 5,000 रुपए का खर्च। गौ माता के लिए हम 5,000 रुपए एक साल का नहीं दे सकते मेरे भाई बहन, एक वर्ष का खर्चा है गौ माता का। अपने जीवन के भोग कम करके अपने भोगों से एक बार ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, 10,000 का खर्चा करके आ जाते हैं। एक महीने के बाद वो रंग वापस उतर जाता है, वो कलर फिर उतर जाता है। एक बार वो व्यर्थ में जो 10,000 रुपए आपने खड्डे में डाले हैं, गर्त में डाले हैं, उस धन का गौशाला में देकर के सदुपयोग कर लो मेरे भाई बहन, वो तुम्हारे काम आएगा। और एक गाय गौ माता को दत्तक ले लो, ये मेरी मां है, इसका पूरा खर्चा अरे गो हत्या पुरुष वर्ग प्रयास न करे तो भी माताओं में इतनी शक्ति है कि देश भर की माताएं अगर एक हो जाए तो गो हत्या तुरंत रुक जाए। वो अपने पति की पॉकेट मनी से गो हत्या को रोक सकती है। रोज पैसे थोड़े थोड़े निकालती हैं, उससे गो हत्या रुक सकती है। इतनी गायें बची ही कहां हैं? गौ माता के पास जाने में शर्म आती है और कुत्ते के ऊपर हाथ घुमाने में भी शर्म नहीं आती। सुबह सुबह कुत्ते को घुमाने में शर्म नहीं आती। सुबह उठते ही कुत्ते का दर्शन। हमारे पूर्वज भोजन करते समय अगर कुत्ते ने देख लिया तो खाना छोड़ देते थे। हम कुत्ते के साथ में बैठकर खाते हैं, कितनी अधोगति, विचार करिए। और जितना खर्च हम कुत्तों के लिए करते हैं उतना खर्च गौ माता के लिए किया होता तो आज कभी की गो हत्या बंद हो जाती मेरे भाई बहन, कभी की गो हत्या बंद हो जाती। कुत्ता रोटी डालो बस, इतने ही काम का है। उसकी सेवा करना ठीक नहीं। शैम्पू से नहलाते हो, गाड़ियों में घुमाते हो, कुत्तों को बैठने के लिए मर्सिडीज कार, कितना सौभाग्यशाली है। और गाय गौ माता भटक रही है, दर दर भटक रही है एक एक रोटी की। जिस गौ माता की सेवा के लिए श्री साक्षात ठाकुर जी स्वयं गोपाल बनकर आए। ये बात केवल सुनो मत मेरे भाई बहन, केवल सुनो मत और केवल तालियां मत बजाओ। संकल्प लो मुझे गौ माता की सेवा करनी है। अब हम नारसिंगी गौशाला में आए हैं तो नारसिंगी गौशाला को हम एक वचन दे करके जाएं कि इस गौशाला में कभी भी, भाग्यनगर की इस नारसिंगी गौशाला में कभी भी किसी भी प्रकार की अर्थ की कमजोरी नहीं रहेगी। हम भाग्यनगर के लोग वचन देते हैं। हम हमारे भोग में लगने वाला पैसा कम खर्च करेंगे लेकिन गौ माता की रक्षा करेंगे।
गाय को दत्तक लेंगे, वर्ष भर का 10, 15, 20 हजार का खर्चा कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता मेरे भाई बहन। वो बचेगी तो देश बचेगा। तो देव की नंदन भगवान प्रसन्न होंगे, गोविंद प्रसन्न होंगे। गाय पशु नहीं है मेरे भाई बहन, गाय पशु नहीं है। गाय को पशु मत समझिए। सर्व काम दुधाम प्रसन्नाम, वो हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। उसके गोबर में लक्ष्मी का निवास है। हम दीपावली के दिन लक्ष्मी का पूजन करते हैं और दीपावली के दूसरे दिन गोबर का पूजन करते हैं। गोबर का पूजन कोई मल का पूजन नहीं है, उस गोबर में साक्षात भगवती लक्ष्मी निवास करती है, इसलिए हम गोबर का पूजन करते हैं। गाय के गोमूत्र में सरस्वती का निवास है। किसी का बच्चा अगर मंदमती होगा तो नित्य प्रति गोमूत्र का पान करवाएं, बुद्धिमान होगा वो बच्चा। सरस्वती का वरद पुत्र हो जाएगा। वाचा शक्ति खुल जाएगी उसकी, वाचस्पति बन जाएगा वो जो नित्य प्रति गोमूत्र का पान करेगा। अद्भुत महत्ता है। दिलीप का तो रघुवंश समाप्त हो गया था। दिलीप राजा ने गो माता की सेवा करके गो माता से पुत्र के रूप में रघु को प्राप्त किया। मेरे भाई बहन, कथा कभी आप पढ़िएगा वाल्मीकि रामायण में। दिलीप को कोई संतान नहीं थी और गो माता की सेवा की वशिष्ठ ऋषि के कहने से, और उस अद्भुत सेवा से प्रसन्न होकर गो माता ने आशीर्वाद दिया और उसी आशीर्वाद से दिलीप के पुत्र हुए रघु। रघु के नाम से पूरा वंश चला, रघुवंश। उस पावन वंश में राम जैसे अवतारी पुरुष हुए। भगवान स्वयं उस पावन वंश में अवतार लेकर के आए, लेकिन उस वंश का नाम राम वंश नहीं रखा गया। गो माता के द्वारा प्रदत्त जो संतान है, उस संतान के नाम से वो वंश चला, रघुवंश। रामवंश नहीं, रघुवंश। समझने की देरी है मेरे भाई बहन, गो माता को समझने की देरी है। जब से भारतवर्ष में गोमांस बिकने लगा, तब से इस देश का सत्यानाश हुआ। बुद्धि भ्रष्ट हो गई नेताओं की। क्या अच्छा और क्या बुरा उनको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि गो हत्या होते हुए देख रहे हैं। गोमांस के पैसे से ये देश चला रहे हैं। मेहमान आ जाते हैं हमारे घर में, खीर बना करके खिलाने की इच्छा है, लेकिन दूध नहीं मिलता। अगर दूध मिल भी जाता है कोई, तो दूध आधा पानी है। दूध वाला एक दिन देरी से आया, पूछा घर की माताजी ने, क्या हुआ रे, आज देरी क्यों कर दी? गाय देरी से दुही थी क्या? नहीं, गाय तो देरी से नहीं दुही थी, लेकिन नल देरी से आया था। ठोक कर कह रहा है आधा पानी है, लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ो। जिस देश में दूध और दही की नदियां बहती थी, दूध से नहाते थे लोग मेरे भाई बहन, दूध और दही से स्नान करते थे। नहाने के लिए दूध और दही था, शैंपू नहीं।
और हमारे पूर्वज जब आशीर्वाद देते थे तो कहते थे दूधो नहाओ पूतो फलो, दूध से नहाओ। इतना दूध हमारे यहां पर था, आज पीने के लिए दूध नहीं मिल रहा है। कहां पहुंच गए हैं? विचार करो मेरे भाई बहन, विचार करो, गौ माता की रक्षा करो।